झारखंड बोर्ड के तमाम डीएलएड कैंडिडेट्स, डीएलएड प्रशिक्षणार्थी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि 2014 से लेकर 2020 तक पिछले 7 सालों में जितने भी हिंदी से क्वेश्चन आए हैं यानी हिंदी पेपर से, उन सभी क्वेश्चन को आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर आप तैयारी करते हैं तो ये आपकी तैयारी आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, जो कि डीएलएड एग्जाम के लिए होते हैं। तो जितने भी फाइनल्स एग्जाम्स हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को जानना बेहद ज़रूरी है पिछले 7 सालों में। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसी के तहत आप लोग अपनी तैयारी भी कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छा हो और आप एग्ज़ाम में बेहतर मार्किंग उठा सकते हैं, यानी अच्छा रिजल्ट बन सकता है। तो सबसे पहले 2014 से स्टार्ट करके 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर 5 यानी पेपर 5 से हिंदी का क्वेश्चन। तो देखिए, हिंदी कंटेंट कम मेथडोलॉजी यानी हिंदी विषय वस्तु सह शिक्षण विधि का। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी बता दें कि एग्ज़ाम जो है 3 घंटे का होगा और इसमें आपको टोटल 60 मार्क का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इसमें हिंदी में क्या होता है, आपका 2 खंड होते हैं, खंड क और खंड ख। खंड क से आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है जो कि कंपलसरी है, और खंड ख से 3 प्रश्न का, टोटल मिलाकर आपको 5 सवालों का यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा, जो कि ज़्यादातर 8 या 9 क्वेश्चन ही होते हैं। तो चलिए 2014 में क्या क्वेश्चन आया था, शुरुआत करते हैं। तो खंड क से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, श्रवण कौशल के विकास की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। खंड क से दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा हिंदी एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3, खंड क से पद्य शिक्षण का परिचय देते हुए उसके विभिन्न विधियों की चर्चा करें। तो ये जितने भी आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं खंड क से, इसमें सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन का ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्य पुस्तक से किसी कहानी की पाठ योजना बनाइए। यानी टोटल ये जो आपका 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन खंड ख से देना पड़ेगा। खंड ख से आपको टोटल 3 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखे। जल ही जीवन है, पर्यटन स्थल, इन दोनों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, वाक्य प्रयोग द्वारा निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ स्पष्ट करें, ठीक है। तो देखिए, खंड क से आपका जो है वो पेडागोजी आता है और खंड ख से जो है आपका ग्रामर लेवल का क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में वाक्य प्रयोग द्वारा निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ स्पष्ट करें। घोड़ा बेचकर सोना, आँख से ओझल होना, छक्के छुड़ाना, जान हथेली पर रखना, जमीन आसमान एक करना, अपने पैरों पर खड़ा होना, इन सभी क्वेश्चन में आपका जो है मुहावरा का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आया था। उसके बाद क्वेश्चन देखिए 7 में क्या आया था, कारक किसे कहते हैं, इसके भेदों का वर्णन करें। तो यहाँ पे आप लोगों को सजेशन रहेगा कि कारक, समास, ये सब आप लोग डेफिनेशन करके जरूर जाइएगा। इसका प्रकार, इसका भेद, ये सभी चीज़ बहुत बार रिपीट देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित शब्दों के वाक्य प्रयोग द्वारा अंतर स्पष्ट करें। सूर, शूर, यानी जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जितना भी जो शब्द है उसमें थोड़ा सा आपका जो है प्रोनाउंसिएशन सेम दिख रहा होगा, लेकिन इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको प्रयोग करना होगा वाक्य का, यानी वाक्य बनाना होगा, सेंटेंस। तो क में है आपका सूर, शूर, ख में है आपका वात, वात, ग में है आपका चीर, चीर, घ में है आपका जलद और जलज, ड़ में है आपका कृषि और कृति, चौ में है आपका जवानी और जवानी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको 2014 में आया था। अब बात करेंगे 2015 का। उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगा, झारखंड में डीएलएड से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन, अपडेट, स्टडी मटेरियल और इस तरह से हर एक क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर रखिएगा, ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक आप लोगों से जरूर ये रिक्वेस्ट रहेगा। तो देखिए, 2015 में हिंदी विषय यानी पेपर 5 से क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो एग्जाम था 3 घंटे का, 60 मार्क में इसमें भी ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों खंड से आपको क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखिए, खंड क से क्या क्वेश्चन आया था, पठन कौशल का परिचय देते हुए इसकी विभिन्न विधियों की चर्चा करें। लेखन शिक्षण की विभिन्न विधियों की चर्चा करते हुए किसी एक पर सविस्तार वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा कौशल विकास की सहगामी क्रियाओं एवं इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा शिक्षण की निम्न विधियों के बारे में लिखें। अनुकरण विधि, तो एक जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे खंड क से, इसमें आपका टोटल 4 क्वेश्चन, 4 में आपको दो पर यानी पेडागोजी लिखना पड़ेगा, जो कि मिनिमम आपका 3 साढ़े 3 पेज मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम आप 4-5 पेज भी लिख सकते हैं।
और देखिए यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन कि भाषा शिक्षण की निम्न विधि के बारे में लिखना है, जिसमें आपका क्वेश्चन आया था अनुकरण विधि, सुनो और बोलो विधि, अभिनय विधि, चित्र वर्णन विधि। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बता दें कि भाषा कौशल वाला क्वेश्चन भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करके जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे इतनी सारी विधि जो बताया गया भाषा शिक्षण के लिए, इन सभी विधियों को आप लोग करके जानू जाना, क्योंकि ये बहुत बार इसका एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप खंड ख से क्या क्या क्वेश्चन आया था और खंड ख के बारे में बता दें, इसमें आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन व्याकरण शिक्षण का परिचय देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डाले, ये आपका ग्रामर लेवल का क्वेश्चन रहेगा। निम्न का संधि विच्छेद करें, तो यहाँ पे संधि विच्छेद करने आया था। पहला है सौर्थी, वीरांगना, सत्याग्रह, हरीश, वार्तालाप, परीक्षार्थी। तो ये क्वेश्चन 6 का। अब देखते हैं 7 में क्या क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ को लिखे। इन क्वेश्चन को आपको जो है मुहावरे का अर्थ लिखना है, जैसे आंख मारना। ख में आपका काल के गाल में समा जाना। ग आग बबूला होना। घ नाक में दम करना। या अंग अंग ढीला होना। च गुलर का फूल होना। इन सभी मुहावरे का आपको क्या करना था, अर्थ लिखना था। ये 2015 में क्वेश्चन आया था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर। अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखिए। देखिए इसमें आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन, इसी से एक चीज़ क्या हो रहा है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन जब देख लेते हैं ना, तो आपको एक आइडिया भी हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से ग्रामर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखिए जिसके हाथ में चक्र है। यानी आप तो जानते होंगे कि अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द, वो ग्रामर लेवल का आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। तो इसी में क्वेश्चन आया था कि जिसके हाथ में चक्र है, जिसकी 4 भुजाएं हैं, जो पहरा देता है, जिसका कोई नाथ ना हो, जानने की इच्छा, जिसका पति मर गया हो। इन सभी क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन आप तो देख रहे होंगे, इन सभी का आपको क्या करना है, एक शब्द में लिखना है। ये था लास्ट क्वेश्चन 2015 का। अब बात करेंगे 2016 में जो फाइनल एग्जाम हुए थे, उसमें हिंदी पेपर 5 से यानी पेपर 5 से क्या क्वेश्चन आया था हिंदी कंटेंट से। तो चलिए इसके बारे में आपको बता दें। तो वही आपका 3 घंटे का एग्जाम, 60 मार्क का नंबर, एक मार्क के लिए आपको 12 नंबर। लेकिन इसमें एक जरूरी चीज़ हिंदी वाला ध्यान से रखिएगा कि खंड क और खंड ख 2 खंड रहेगा। खंड क से आपको 2 जो है पैडागोजी रहेगा, 4 क्वेश्चन। पैडागोजी में से आपको 2 पैडागोजी लिखना पड़ेगा, जो मिनिमम 3 या 3.5 आप लोग पेज कोशिश कीजिएगा। और खंड ख से आपको टोटल जो है क्वेश्चन रहेगा 5, और उनमें से आपको करना क्या है, 4 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है जो ग्रामर लेवल के होते हैं। तो खंड क जो पैडागोजी लेवल के क्या क्या क्वेश्चन आया था 2016 में, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड की प्रमुख भाषाओं की चर्चा करते हुए किसी एक का सविस्तार वर्णन करें। यानी झारखंड की किसी एक भाषा, प्रमुख भाषा को आपको लेना है और उस पर एक नोट बनाना है 3.5 पेज का, उसके बारे में आपको डिटेल्स में लिखना है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन आप लोगों को सजेशन के तौर पर बता दें, पहला वाला क्वेश्चन जो है कि प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा के महत्व। तो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड आपका बहुत सारे क्वेश्चन मतलब रिपीट होते हैं। हिंदी भाषा का शिक्षण कैसे, शिक्षण कौशल कैसे होगा, पद्य कैसे पढ़ाएंगे, ये सब क्वेश्चन आता है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, गद्य शिक्षण का परिचय देते हुए उनकी विधियों पर प्रकाश डाले। यानी आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया था कि जो गद्य शिक्षण होता है उसका परिचय देते हुए उसकी विभिन्न विधियों का लिखना पड़ेगा। गद्य मतलब कहानी आपका, ठीक है, और पद्य शिक्षण आएगा यानी कविता। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न विधियों का संक्षेप में वर्णन करें। आपको अभी बताएं कि आप लोग विधि जरूर करके जाइएगा क्योंकि विधि से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। बोलो सुनो विधि सब कुछ जितना भी है। तो यहाँ पे देखिए व्याख्या विधि, खेल विधि, अभिनय विधि, चित्र वर्णन विधि। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं खंड ख से। तो देखिए खंड क जो है आप लोगों को बता दिया, उसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 जो है सॉल्व करना ही पड़ेगा, जो कि पैडागोजी अनिवार्य है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप टोटली खंड क छोड़ दिए, खंड ख से सारा आंसर दे दिए। आपको खंड क से 2 आंसर और खंड ख से जो है 3 आंसर देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद खंड ख से क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कहावतों के अर्थ लिखे। आम के आम गुठली के दाम। ख में है थोथा चना बाजे घना। ग में है आ बैल मुझे मार। घ में है ढोल के भीतर पोल। य में है देखिए दूध का दूध पानी का पानी। और चौ में है आपका बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होय। ये जो कहावत है, इन कहावतों का आपको अर्थ लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आया था 2016 में। 6 नंबर क्वेश्चन में देखा जाता है ग्रामर लेवल से क्या क्वेश्चन आया था।
निम्न उपसर्ग के दो दो शब्द बनाइए। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय भी बहुत बार आया है, तो आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय को जरूर करके जाइएगा। यानी एक हिसाब से क्या है, संधि विच्छेद से लेकर आपका विपरीत शब्द से लेकर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारा क्वेश्चन जो है समास कारक आपका ग्रामर लेवल से क्वेश्चन आते हैं। निम्न उपसर्ग के दो दो शब्द बनाइए। अति, जैसे अति हो गया, जैसे अति आवश्यक हुआ, इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। अनु, तो अनुशासन हो गया, उस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, दो दो शब्द लिखना पड़ेगा। अभी, बिन, चौ और नी, इन 6 क्वेश्चन का आपका ये उपसर्ग से क्वेश्चन बनाना था, जो कि शब्द बनाना था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने भाई को बधाई के लिए एक पत्र लिखिए। देखिए पत्र भी आ गया है, निबंध भी आ गया, यानी इसका कोई लेना देना नहीं है कि आपका कौन सा क्वेश्चन आएगा। कभी भी लेटर आते हैं तो कभी निबंध आ जाता है, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन जाइएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाइए, यानी पुंगलिंग से आपको स्त्रीलिंग बनाना है। जैसे हाथी, शिक्षक, बलवान, पुत्रवान, भाई, धावक। ठीक, ये सारा चीज़ आप लोग क्वेश्चन 2016 से। अब देख लेते हैं 2017 में क्या क्वेश्चन आया था हिंदी मीडियम हिंदी पेपर के लिए, पेपर 5। ठीक है, तो खंड क से 2 और खंड ख से 3 प्रश्न। तो खंड क से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भाषा से आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न रूपों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 2, मातृभाषा क्या है, मातृभाषा के प्रकाश महत्व पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 3, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और मौन वाचन से आप क्या समझते हैं, तीनों की विशेषता या लाभ बतलाते हुए अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा शिक्षण की निम्न तकनीक का संक्षेप में वर्णन करें। वार्तालाप, प्रश्न उत्तर, अभ्यास, चित्र वर्णन, इन सभी तकनीक का आपको करना क्या है, शॉर्ट नोट बनाना है, लेकिन सभी का मिलाकर आपको मिनिमम 3.5 पेज होना चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि 2017 में क्वेश्चन आया था। खंड ख से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन आया था 2017 में। शब्द का परिचय देते हुए उनके भेदों का संक्षिप्त वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6, किसी प्रमुख सामाजिक समस्या पर निबंध लिखें। सामाजिक समस्या बहुत होता है, जैसे कि आपका दहेज प्रथा हो गया, इस तरह से आपको किसी एक सामाजिक समस्या पर निबंध लिखना है, और भी बहुत सारी समस्या है। उसके बाद देखिए संधि विच्छेद। संधि विच्छेद आया था अनु जोड़ एसन, तत् जोड़ टीका, राजन जोड़ आज्ञा, पूरा जो कार, एक जोड़ एक, उत जोक मुख, इस तरह से आपका संधि विच्छेद करने आया था, यानी आपको इसको मिलान करके शब्द बनाना था। दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए 2017 का कि पवन, पृथ्वी, सूर्य, ठीक है, और उसके बाद देखिए आँख, असुर, पुत्री, इन सभी क्वेश्चन जो आया था 8 नंबर में 2 पर्यायवाची शब्द आप लोग लिखना था। चलिए आप देख लेते हैं 2018 में क्या क्वेश्चन आया था। तो पेपर 5 हिंदी का क्वेश्चन 2018 में। तो आप लोग बता दें कि जो चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि झारखंड में डीएलएड से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, एग्जाम से रिलेटेड न्यूज या कोई भी तरह का स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों इसी तरह से डालते रहेंगे, और आप लोगों को कुछ दिन में सॉल्यूशन भी डालने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 2018 की बात की जाए तो इसमें भी आपका खंड क से, यानी आपको जरूर जानना होगा कि खंड क और खंड क 2 खंड होगा। खंड क से आपको 2 सवाल बनाना है और खंड ख से आपको 3। खंड क में आपको आएगा पेडागोजी और खंड ख से आपका आएगा ग्रामर लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लोग अपने से थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो खंड क से देखिए 4 क्वेश्चन क्या क्या आया था। लेखन से आप क्या समझते हैं, लेखन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। उसके बाद देखिए राष्ट्रभाषा के विकास को बताते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। पद्य का परिचय देते हुए उनकी विभिन्न विधियों का प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा के पाठ को पढ़ाने के लिए आप किन किन शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे, उल्लेख करें। तो इन चारों क्वेश्चन में से आपको खंड क से 2 क्वेश्चन ही आपको पेडागोजी लिखना पड़ेगा, मिनिमम 3.5-4 पेज तक। उसके बाद देखिए मिनिमम 3-3.5 पेज आपको लिखना जरूरी है, मतलब अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो। अब खंड ख से आपको 3 क्वेश्चन जवाब देना पड़ेगा, जिसमें आपका ग्रामर लेवल का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द बताइए। बिना सोचे विचारे किया हुआ विश्वास, अच्छे आचरण वाला, जिसे कहा ना जा सके, जो ऊपर कहा गया है, जो इस लोक जैसा ना हो, जानने की इच्छा रखने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, संधि विच्छेद करना है आपको, ठीक है, यानी संधि किया हुआ है आपको विच्छेद करना है। यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट, प्रतिपक्ष, पुस्तकालय, सुंदरता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा 5 से 8 तक की किसी एक कविता को लिखकर उसका भावार्थ सचित्र प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 8,
शब्द के कितने भेद तथा कौन कौन है, परिभाषा सहित लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका 8 क्वेश्चन तक आया था जो है 2018 में। अब देख लेते हैं 2019 और 20 का। ठीक है, तो चलिए अब 2019 और 20 में जो क्वेश्चन आया था उसको आप लोगों को बताते हैं। लेकिन आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि झारखंड में हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड और स्टडी मटेरियल सॉल्यूशन, हर डीएलएड से रिलेटेड कुछ भी आप लोगों को चाहिए होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। आप लोगों के एग्जाम के लिए हम बहुत कुछ जो है वीडियो में डालते रहेंगे चैनल पर। तो देखिए यहाँ पे हिंदी पेपर 5 2019 में क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो खंड क और खंड ख आपका दो खंड रहेगा, एक खंड क से 2 और खंड ख से 3 प्रश्नों का आपको आंसर देना है। तो खंड क से क्या क्या क्वेश्चन आया था। प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर भाषा शिक्षण के उद्देश्यों पर आप अपना विचार दें। क्वेश्चन नंबर 4, कविता क्या है, विभिन्न स्तरों के बच्चों में कविता के प्रति किस प्रकार रुचि उत्पन्न करेंगे, स्पष्ट करें। ये खंड क से आपका 4 क्वेश्चन, इन चारों क्वेश्चन में से आपको किसी 3 क्वेश्चन का जवाब देना आया था, जो देना पड़ता है, जो 2019 में आया था। अब देख लेते हैं खंड ख से क्या क्वेश्चन आया था। तो खंड ख से आपका किसी भाषा के व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का उल्लेख करें। आपके दृष्टिकोण से व्याकरण शिक्षण कब से प्रारंभ करना चाहिए और क्यों। तो खंड क जो कि आपका पैडागोजी लेवल का रहेगा, लेकिन अगर आप खंड ख की बात की जाए तो इसमें आपको ग्रामर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपको बता दिए। चलिए अब 6 क्वेश्चन अब देख लेते हैं। 6 नंबर, निम्नलिखित शब्दों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। भाई बहन, लंबोदर, राजपुत्र, नीलकमल, त्रिभुवन, प्रतिदिन। इन क्वेश्चन को आपको करना क्या था, शब्दों का विग्रह करना था और समास का नाम लिखना पड़ेगा। यानी समास आपका कभी कभी परिभाषा, डिफिनेशन और उसके प्रकार और पूछ लेते हैं, और इसमें आपका क्या दिया हुआ है कि विग्रह करने के लिए आपको समास का नाम बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग समास को जरूर करके जाइएगा और कारक दोनों को। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या आया था कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांट कर लिखिए। तो प्रत्यय आपको छांटना है, जैसे उड़ान हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है तैराक, उसके बाद लिखाई, उसके बाद गाड़ीवान, उसके बाद दयालु, दर्शनीय। इन सभी 6 क्वेश्चन में आपको क्या करना था, प्रत्यय छांट कर लिखना था। ये क्वेश्चन 2019 में। उसके बाद 8 नंबर में देख लेते हैं, काल किसे कहते हैं, उनके भेदों को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो यहाँ पे देखिए काल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, यानी ग्रामर लेवल का आपका काल, कारक, समास ये बहुत जरूरी है। आप लोग संधि विच्छेद वगैरह भी जरूर करके जाना है। तो ये ग्रामर लेवल का क्वेश्चन रहा। तो चलिए अब 2020 में क्या क्वेश्चन आया था इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सभी क्वेश्चन बताने से पहले आप सभी को बता दें कि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके इस तरह से वीडियो बनाते हैं। तो जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी का हेल्प हो जाए। और मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हम सभी का हेल्प करने के लिए इस तरह से वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी, कॉलेज के फ्रेंड्स को भी, या जो भी अपने फ्रेंड सर्कल में है सबको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, जिन लोगों को फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 या बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, डिस्क्रिप्शन हम लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो देखिए 2020 में जो क्वेश्चन आया था हिंदी से पेपर 5 क्या क्या है देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे वीडियो हमारा ख़त्म होता है। तो खंड क और खंड ख 2 खंड रहेगा। खंड क से आपका पैडागोजी और खंड ख से आपका ग्रामर। तो खंड क से आपका 2 सवाल का आंसर देना पड़ेगा 4 में से, और खंड ख से में आपको 4 में से किन्हीं 3 क्वेश्चन का, टोटल 5 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, तभी आपको 60 मार्क का आप लोगों को नंबर मिलेगा। देखिए 2020 का पहला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा का क्या महत्व है, राष्ट्रभाषा हिंदी की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 3, सहगामी क्रियाएं क्या है, भाषा कौशल के विकास में सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है, स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4, श्रवण शिक्षण का परिचय देते हुए उसके विकास की विधियों की चर्चा करें। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा 4 क्वेश्चन आया हुआ है इन 2020 में, तो आप लोग थोड़ा सा इस तरह से बना लीजिएगा। अब देख लेते हैं खंड ख से क्या क्वेश्चन आया था। देखिए खंड ख से यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण का परिचय देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न उपसर्ग के 2 शब्द बनाइए। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपका यहाँ पे उपसर्ग आया हुआ था 2020 में, तो 2 शब्द बनाना था, जिसमें अति, अनु, अभि, बीन, चौ और नी, इन सभी 6 में से आपको 2 शब्द बनाना था उपसर्ग लगाकर। ठीक है, उपसर्ग दिया हुआ है, आपको बनाना था शब्द। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे जो ईश्वर में विश्वास रखते हो, जिसका आचार अच्छा हो, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, जो देखा ना जा सके,
दूर की बात सोचने वाला और जिसमें कपट ना हो। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 2020 का लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। इसको बताने से पहले बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आप लोगों के लिए वीडियो बनते रहे इसी तरह से। और जिसको भी प्रीवियस 7 ईयर्स का क्वेश्चन और भी बाकी इस पेपर का चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मुहावरे का अर्थ लिखना आया था। पहला है नाक का वाल, दूसरा है कलम तोड़ना, तीसरा है जान पर खेलना, चौथा है पहाड़ टूटना, पांचवा है रोंगटे खड़े का होना, छठा है आपका कान खोलना, हथियार डाल देना और घोड़े बेचकर सोना। इन सभी क्वेश्चन में से आपको मुहावरा का अर्थ स्पष्ट करने आया था 2020 में। तो ये बता दिया आप लोगों। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आप ही लोगों के लिए सभी फ्रेंड उसमें ज्वाइन किया हुआ है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।